प्यारे साथियों, आप सबको मेरा नमस्कार और मैं अपने YouTube चैनल उदित मैथ्स पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपन एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर चर्चा करने जा रहे हैं और वो कॉन्सेप्ट है किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या की पहचान कैसे की जाए। हाउ टू आइडेंटिफाई ए नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। जैसा कि आपने देखा होगा, ये कॉन्सेप्ट एसएससी, बैंक, रेलवे के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसके ऊपर जो सवाल पूछा जाता है अक्सर स्टूडेंट उसको बिना देखे ही छोड़ देते हैं और ऐसे ही सवाल होते हैं जो अपना सिलेक्शन रुकवा देते हैं। तो सबसे पहले तो कुछ रूल्स होते हैं जिनके आधार पर अपन पूर्ण वर्ग संख्या की पहचान करते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर की आइडेंटिफिकेशन करते हैं। तो कौन कौन से रूल है? रूल नंबर 1, सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक क्या क्या हो सकता है और क्या क्या नहीं हो सकता। जैसे आप मुझे बताइए, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर की यूनिट डिजिट 0 हो सकती है। जैसे 10 का स्क्वायर 100, लास्ट में 0 आती है। 1 हो सकता है, 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 4 हो सकता है। आपको पता है 18 का स्क्वायर 324 में इकाई अंक 4 आता है। 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 कभी पॉसिबल नहीं है, 8 कभी पॉसिबल नहीं है और 9 हो सकता है। जैसा आपको पता है 17 का स्क्वायर 289, 9 पॉसिबल है। तो सबसे पहली बात आपको ये आनी चाहिए कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के इकाई अंक क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या नहीं हो सकते। देखिए, इसके ऊपर जो भी सवाल आएगा उसमें पूछेगा कि पहचान कीजिए कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है। तो मान लीजिए दो ऑप्शन भी ऐसे हुए जिसमें इकाई अंक इनमें से दे रखा है, तो उन ऑप्शनों को अपन देखते ही गलत कर देंगे। तो पहला रूल तो आपको ये आना चाहिए। इसी से रिलेटेड मैं दूसरा रूल बताने जा रहा हूं। प्यारे बच्चों, यदि किसी पूर्णवर्ग संख्या का इकाई अंक 5 आ जाए तो याद रखना, यदि इकाई अंक 5 है तो उसके साथ हमेशा ढाई का अंक 2 होगा। आप मुझे एक बात बताइए, यदि मैं 15 का स्क्वायर करता हूं 225 आता है। यदि मैं 25 का स्क्वायर करता हूं 625 आता है। यदि मैं 35 का स्क्वायर करता हूं तो आपको पता है 35 का जो स्क्वायर होता है वो 1225 होता है। इसका मतलब किसी भी पूर्णवर्ग संख्या के लास्ट में यदि 5 आएगा तो अकेला 5 कभी नहीं आएगा, 5 के साथ हमेशा 2 आएगा। इसका मतलब 5 के साथ हमेशा 2 आने का मतलब है लास्ट में 25 आना चाहिए, तभी वो संख्या परफेक्ट स्क्वायर मानी जाएगी, नहीं तो नहीं मानी जाएगी। तो दोस्तों याद रखना, 5 के साथ हमेशा ढाई का अंक 2 होना जरूरी है, तभी वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर माना जाएगा। अगली काम की बात यह है, यदि किसी पूर्णवर्ग संख्या का इकाई अंक 6 आ जाए, आपको पता है 6 आ सकता है, तो 6 के साथ जो हमेशा ढाई का अंक आएगा वो विषम आएगा। किसी भी पूर्णवर्ग संख्या का यदि इकाई अंक 6 आ जाता है तो ढाई का अंक हमेशा एक विषम संख्या होगी। जैसे आप मुझे बताइए 36, आप देख रहे हो 36 में 6 के साथ हमेशा विषम संख्या आ रही है। जैसे आप मुझे बताइए 16 का स्क्वायर 256 होता है, तो 56 में 6 के साथ हमेशा विषम संख्या आ रही है, तो इस बात को ध्यान रखना। और 6 के अलावा दोस्तों यदि कोई भी डिजिट आ जाए, एनी डिजिट, यदि इकाई अंक के रूप में 6 के अलावा कोई भी डिजिट आ जाए तो याद रखना उसके साथ ढाई के अंक पर हमेशा सम अंक आएगा, इवन डिजिट आएगी। ये इतने काम के रूल हैं, आप देखना, इनको देखते ही अपन ऑप्शन को किस तरीके से एलिमिनेट कर सकते हैं। तो इनका यूज मैं भी आपको बताऊंगा, इनकी एप्लीकेशंस क्या क्या है उस पर भी अपन चर्चा करेंगे। दोस्तों अब इसी से रिलेटेड एक तीसरा रूल है, इसको आप ध्यान से समझना। ये रूल इतना इंपॉर्टेंट रूल है, आप देखना सबसे ज्यादा इसी को अपन यूज में लेते हैं। तो ये रूल क्या कहता है कि यदि कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग है तो उसके आखिरी के दो अंक वही होते हैं जो 1 से 24 तक के स्क्वायर में कहीं ना कहीं आ चुके होते हैं। आप बोलोगे जी इस बात का मतलब क्या है? जैसे आप मुझे एक बात बताइए, मैं कोई सी भी संख्या का स्क्वायर लिखता हूं, जैसे मैंने 31 का स्क्वायर लिखा, आपको पता है 31 का स्क्वायर 961 होता है। तो किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के आखिरी के दो अंक वही होंगे जो 1 से 24 तक के वर्ग में कहीं ना कहीं आ चुके होंगे। अब आप मुझे बताइए 61 लास्ट में किसके स्क्वायर में आता है? आपको पता हो 19 का स्क्वायर 361 होता है, लास्ट में 61 आता है। कहने का मतलब ये है, यदि कोई भी संख्या ये दावा करती है कि वो परफेक्ट स्क्वायर है, वो पूर्ण वर्ग है, जैसे आप देख रहे हो ये एक संख्या पूर्ण वर्ग है, तो यदि कोई संख्या पूर्ण वर्ग होने का दावा करती है तो उसके आखिरी के दो अंक वही होते हैं जो 1 से 24 तक के स्क्वायर में कहीं ना कहीं आ चुके होते हैं। जैसे आप बात करते हैं अपन 27 के स्क्वायर की 729, आप बताइए 729 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो इसके आखिरी के दो अंक जो है 29, वो 1 से 24 तक के वर्ग में कहीं ना कहीं आ चुके होंगे। आपको पता है 23 का स्क्वायर 529 होता है, लास्ट में 29 आता है। लेकिन इसका उल्टा बिल्कुल सत्य नहीं है। देखिए उल्टे से क्या मतलब है, जैसे मैंने अभी बोला कि यदि कोई संख्या पूर्ण वर्ग है तो उसके आखिरी दो अंक वही होते हैं जो 1 से 24 तक के वर्ग में आ चुके होते हैं। लेकिन यदि कोई संख्या मैं रैंडमली लिख देता हूँ 124, आप बोलोगे साहब इसके लास्ट में भी 24 आ रहा है लेकिन ये तो पूर्ण वर्ग है नहीं,
तो याद रखना इसका उल्टा अपोजिट सत्य नहीं है। यदि कोई संख्या पूर्ण वर्ग है तो उसके आखिरी के 2 अंक वही होंगे जो 1 से 24 तक के वर्ग में आ चुके होंगे। लेकिन हर वो संख्या जिसके आखिरी के 2 अंक वो होते हैं वो जो 1 से 24 तक के वर्ग में आ चुके होते हैं वो परफेक्ट स्क्वायर हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो याद रखना इसका उल्टा बिल्कुल सत्य नहीं है। ये बहुत काम का रूल है, आप देखना सवालों में इसको अपन कैसे यूज में लेते हैं। एक आखिरी रूल और समझ लीजिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर से रिलेटेड। देखिए बच्चों, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो होता है उसके अंकों का योग हमेशा या तो 1 होगा या 4 होगा या 7 होगा या 9 होगा। ये भी बहुत काम की बात है। जैसे आप कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या लिख लीजिए, जैसे मैंने 121 लिखी, आप मुझे बताइए इसके अंकों का योग यदि करता हूँ तो 4 आएगा। कोई सी भी संख्या लिख लीजिए, जैसे मैंने 441 लिखा, आपको पता है 21 का स्क्वायर होता है, यदि मैं इसके अंकों का योग करूँ तो 9 आएगा। कोई सी भी संख्या यदि मैं लिखता हूँ, जैसे मैं 729 लिखता हूँ, आप मुझे बताइए इसके अंकों का योग 18 है। तब तक जोड़ते रहना है जब तक सिंगल डिजिट नहीं आ जाती। आप बताइए मैं फिर से 1 और 8 को जोड़ता हूँ तो अंकों का योग 9 आएगा। तो कोई सी भी पूर्ण वर्ग संख्या हो उसके अंकों का योग हमेशा या तो 1 होगा या 4 होगा या 7 होगा या 9 होगा। ये भी रूल अपने परफेक्ट स्क्वायर नंबर के आइडेंटिफिकेशन में बहुत ज़्यादा यूज होता है। अब इनके ऊपर सवाल कैसे आते हैं वो समझिएगा। जैसे इस तरीके के सवाल पेपर में आपने देखे होंगे कि निम्न में से पूर्ण वर्ग संख्या की पहचान कीजिए, तो किस तरीके से इन सवालों को अपन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहली बात, जब भी ऐसा सवाल आपको पेपर में दिखे तो आपको ये नहीं देखना कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है, आपको ये देखना है कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। और मैंने जितने भी रूल बताया उन सबको यूज में लेते हुए अपने को आंसर निकालना है। जैसे सबसे पहला रूल, यदि अपन इकाई अंक के आधार पर चेक करें, देखो दोस्तों ऐसे सवालों में अपने को ये देखना है कि कौन सी संख्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 3 ऑप्शन अपने को गलत करने, 3 ऑप्शन गलत करने के बाद बचा कुचा ऑप्शन ही अपना आंसर होगा। आप मुझे बताइए इसका इकाई अंक 3 है, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लास्ट में 3 आ सकता है? बिल्कुल नहीं आ सकता, पहला ऑप्शन गलत। जैसा अगला ऑप्शन देखिए, मैंने बोला कि अकेला 5 कभी नहीं आएगा, हमेशा 5 के साथ 2 आएगा, 25 आएगा, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। अगला रूल मैंने बताया था 6 के साथ हमेशा ढाई का अंक जो होना चाहिए वो विषम होना चाहिए, यहाँ पे सम आ रहा है तो ये भी गलत हो गया। कुछ कार्टून तो ऐसे होते हैं जो 3 ऑप्शन चेक करने के बाद भी चौथे को चेक करते हैं, लेकिन इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, यही अपना आंसर है। जैसा अगला एग्जांपल आप देखिए, यदि मैं सेकंड ऑप्शन को देखता हूं तो मुझे इकाई अंक 2 देगा, मैं इसको देखते ही गलत कर दूंगा। ये नंबर कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। अब आप मुझे बताइए, लास्ट में 16 आ रहा है, यहाँ पे लास्ट में 29 आ रहा है, यहाँ पे लास्ट में 36 आ रहा है। आपको पता है 16 भी आ सकता है लास्ट में, 4 का स्क्वायर 16, 23 का स्क्वायर 529, 29 भी पॉसिबल है आना। अब 6 का स्क्वायर 36। देखो बच्चों, यदि मुझे ये बात पता नहीं होती तो मुझे हर चीज में डाउट आता। मैं 16 पर भी डाउट करता, मैं 29 पर भी डाउट करता, मैं 36 पर भी डाउट करता। अब आप बोलोगे साहब इन तीनों में से कौन सा आंसर सही है, तो मैंने अगला रूल आपको बताया, अंकों का योग करके देखेंगे। आप मुझे एक बात बताइए, 9 और 2 11, 11 और 8 19, 1 20, 1 21 और 6 27। आप मुझे बताइए इसके अंकों का योग 27, 27 बोले तो 7 और 2 9 आ रहा है। यदि मैं इसके अंकों का योग चेक करता हूँ तो 8 और 3 12, 12 और 9 21 और 1 22, 22 और 2 24, 24 और 9 33। आप मुझे बताइए इसके अंकों का योग 3 और 3 6 आ रहा है। अगला ऑप्शन यदि मैं चेक करता हूं तो 7 और 5 12, 12 और 5 17 और 3 20, 20 और 6 26, इसके अंकों का योग 8 आ रहा है। अभी अभी मैंने आपको बोला कि अंकों का योग या तो 1 आएगा या 4 आएगा या 7 आएगा या 9 आएगा। तो बच्चों सी ऑप्शन भी अपना गलत हो गया, डी ऑप्शन भी गलत हो गया, बी ऑप्शन भी गलत हो गया, ए ऑप्शन ही मेरा आंसर होगा। अब यदि ये रूल आपको पता नहीं है तो इस पे भी डाउट होता, आपको इस पे भी डाउट होता और इस पे भी डाउट होता। तो अपने को ज्यादा डाउट नहीं करना है, जो रूल बताए गए हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग अपने को आंसर निकालना है। ए ऑप्शन इसका आंसर होगा, ये आया हुआ सवाल है। तो दोस्तों, आज मैंने आपको किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या की पहचान करने से रिलेटेड 3-4 रूल बताए, एग्जाम्पल बताए। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखिए, बार बार इन रूल्स को देखिए। इस पार्ट में तो मैं आपको ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं कर पाया, लेकिन इसी से रिलेटेड मैं आपको अगला पार्ट डालूंगा, उसमें मैं अच्छे लेवल के क्वेश्चन लेंगे अपन। एसएससी मेंस में जैसा आपने देखा होगा कि एक छावनी में सैनिकों की संख्या इतनी है, तो आप बताइए सॉलिड स्क्वायर बनाने के लिए कितने सैनिक बच जाएंगे। इस तरीके के सवाल मेंस में आ रहे हैं, तो उन सवालों का आसान सॉल्यूशन क्या हो सकता है ये अपन अगले पार्ट में देखेंगे। आपने देखा होगा सवाल ऐसा लगता है कि अलजेब्रा का है, लेकिन होता परफेक्ट स्क्वायर नंबर के ऊपर है। तो इस कॉन्सेप्ट पे हाई लेवल के कितने सवाल बन सकते हैं, इसका डिस्कशन अपन इसके अगले पार्ट में करेंगे।